हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग तो 2011 का जो केवीएस का पीआरटी का पेपर है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पुराने से पुराना पेपर सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमें एक अनुमान लगता है, और अगर अभी 1 महीने का टाइम है तो हम लोग सारे पेपर सॉल्व कर ले तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पेपर का हिंदी, इंग्लिश और जीके का पूरा पोर्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग आज रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में इसमें कुछ मिस था तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स, ये पेपर पूरा इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। तो देखिए, 36 से 40 क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड है जो डायरेक्शन वाला होता है उससे। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH सिटिंग अराउंड अ सर्कल। मतलब कि जो ये 8 दोस्त हैं वो एक केंद्र की तरफ केंद्र में बैठे हुए हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो देखिए इसमें वो चीज़ इरेज है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। देखिए ये है, 2 चित्र बेस था तो मैंने दोनों चित्र को ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स एक सर्कल बनाना है और इसी से रिलेटेड 36 से 40 क्वेश्चन है। मतलब कि 36, 37, 38 5 क्वेश्चन जो है आपका वो इसी में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ये इमेज बार बार दिखाऊंगी। इस पेपर में वो इमेज नहीं था तो मैंने अलग से इसको ऐड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिएगा, मुझे पूरा समझ के बनाना पड़ता है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत कम लोग ये वीडियो को देख रहे हैं और ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर अच्छे से ऐसे करा नहीं रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये 8 मित्र हैं, जिसमें से देखिए ABCDEFGH केंद्र की ओर सबका मुख है। तो ये सारे देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन से हमें ये पता चलेगा कि हमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को भी करना है। और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। जो क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट में भी क्या होता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ करके ये वाले डायरेक्शन बेस भी आते हैं। एक डायरेक्शन वाला दूसरा होता है कि इतने किलोमीटर दाएं गए फिर बाएं गए, और एक इस तरीके का भी होता है ये डायरेक्शन। ठीक है। तो सब मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो इसमें देखिए बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। तो क्वेश्चन देखिए ये है कि क्वेश्चन ये है कि बैठने का क्रम व्यवस्था है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का क्वेश्चन है कि हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो मैंने आपको वो दिखा दिया इमेज कि कौन किधर बैठा हुआ है। तो पूछा है कि बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया 36 नंबर का। अब चलिए हम लोग चलते हैं इमेज की तरफ। इमेज में है ये कि बोला है कि बी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो देखिए केंद्र की तरफ मुंह है। ठीक है। तो आपको दिखना है कि बी का बायां किधर है। तो देखिए बी का जो बायां है वो इधर है, क्योंकि केंद्र की तरफ मुंह है। तो आप अपने हाथ को लेके चलते हैं कि आपका बायां और दायां किधर है। तो आपको देखिए बी के एकदम बाईं ओर डी है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। थोड़ा मुझे ऊपर नीचे स्लाइड करना होगा क्योंकि इसमें वो बना नहीं हुआ है बैठने का क्रम व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आप रीजनिंग ये सब अच्छे से कर लेते होंगे तो 20 नंबर आपका कवर हो जाएगा। ये इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो और वैसे भी टीचिंग एग्जाम में बहुत हार्ड लेवल का रीजनिंग नहीं आता है। तो देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ए के 37 नंबर का कि हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मतलब कि पूछा है कि ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए फिर हम लोग अब इमेज की तरफ चलते हैं। इमेज में देखिए ये है, इमेज ये है। तो बोल रहा है कि ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए ए का बायां किधर है, ए का बायां इधर है। ठीक है। अगर आप रीजनिंग लगाया होगा आपने तो आपको पता होगा ए का बायां इधर है, तो दूसरा और दूसरे मतलब कि दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो जी बैठा है। इसका आंसर हो जाएगा जी। मतलब एक इमेज से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ। मतलब कि एफ की दृष्टि से एच की स्थिति क्या है। तो इसमें जो आंसर है, टू द इमीडिएट राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। मतलब कि हमें ये देखना है। तो चलिए हम लोग फिर से इमेज की तरफ चलते हैं, जाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो देखिए पूछा था क्वेश्चन में कि एफ की दृष्टि से एच की स्थिति क्या है। तो देखिए एफ इधर है। ठीक है। और एफ की दृष्टि से एच की स्थिति क्या है। तो एफ का देखिए दाएं से तीसरा हो जाएगा, मतलब कि एफ का दायां ये हो जाएगा और ये एच हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि 38 नंबर का क्वेश्चन है कि थर्ड टू द राइट, मतलब दाईं ओर से तीसरा, थर्ड टू द राइट। ठीक है। उसके बाद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है।
देखिए इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लाइक अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज ऑन दैट डज नॉट बिलोंग। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत समझना पड़ेगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो ये चित्र दिया हुआ है उनकी स्थिति के आधार पर 3 किसी रूप में एक जैसे हैं और उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो समूह से भिन्न है। मतलब कि इसमें फिर पूछा गया है कि AD, EF, HG या फिर BF। तो चलिए हम लोग को फिर से वापस चलना होगा इमेज की तरफ। तो बोल क्या रहा है, इमेज देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इमेज को यहाँ पे लिया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नहीं था। तो बोल रहा है कि कौन भिन्न है। तो देखिए AD कुछ बोला था, HG बोला था, EF बोला था और BF बोला था। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग A और D। देखिए A और D, उसके बाद बोल रहा है H और G, तो H और G, उसके बाद E और F और B और F। तो देखिए हो क्या रहा है कि 2 का पेयर का मतलब ये है कि सब लोग दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकंड नंबर वाले को ले रहे हैं। ठीक है, A D को ले रहा है, E F को ले रहा है और H G को ले रहा है। लेकिन जो इसमें BF है, जो BF था उसमें ये देखिए इसके बाएं आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो वो पेयर था, तो वो पेयर में सबसे अलग कौन था, वो पेयर में जो आपका BF है ये आपका अलग हो जा रहा है। तो यही पूछा भी गया था। ठीक है, तो अब चित्र से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकंड पर्सन। मतलब कि जो ये आपका चित्र है, कौन से भाग में प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बाईं ओर बैठा हुआ है, बैठने का क्रम। तो बैठने का क्रम हम लोग देख लेते हैं फिर से, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछा है कि कौन से भाग में प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है और बैठने का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि उसमें ऑप्शन था BH, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, था BH, DF, CG या फिर EA। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है, प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाईं ओर बैठा हुआ है। तो देखिए मतलब बगल में, तो दाईं ओर पूछा है तो BH है। ठीक है, DF बायां हो जा रहा है, CG मतलब C के दाएं ये भी है। ठीक है, उसके बाद E के दाएं ये भी है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DF। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर का, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा DF। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन जो है अब आपका 41 से 45। ठीक है, ये अनुसरण वाला क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन में से क्या सही है क्या गलत है, फिर सेकंड इमेज वाला आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि पूछेगा कि अनुसरण A करता है या फिर B करता है या फिर दोनों करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वाला है, तो स्टेटमेंट है इसका 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनी स्टूडेंट एट स्कूल एंड डिग्री लेवल आर नॉट एबल टू मास्टर द सब्जेक्ट इवन इफ पास्ड आउट विथ हाई कोर्सेस ऑफ एक्शन। मतलब कि कथन है इसका स्टेटमेंट, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो विद्यालय अथवा स्नातक स्तर पर उच्च अंकों से पास होकर भी अपने विषय में पारंगत नहीं होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पहला और दूसरा, तो स्टेटमेंट क्या है कि एजुकेशन बोर्ड शुड एग्जामाइन एंड रिवाइज एग्जामिनेशन सिस्टम टू टेप द रील। मतलब कि शिक्षा बोर्डों से अपेक्षा की परीक्षा प्रणाली की जांच करें और इसमें संशोधन करें ताकि वास्तविक प्रतिभा को काम में लाया जा सके। और सेकंड है एग्जामिनेशन सिस्टम्स एट ऑल लेवल शुड बी सो डिजाइन एज द डिस्करेज रोट लर्निंग। मतलब कि समस्त स्तरों पर परीक्षा प्रणाली इस प्रकार से अभी कल्पित की जाए ताकि रटना संबंधी अधिगम प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जा सके। तो देखिए इसमें जो है स्टेटमेंट आपका इसमें जो स्टेटमेंट है आपका वो हो जाएगा कि जो आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट, उसमें जो आपका एक आपका दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड, तो कौन सा अनुसरण करता है, मतलब कौन सा मैच खाता है उसके स्टेटमेंट से। ठीक है, आपको स्टेटमेंट से ही देखना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ना मिक्स वाला करके पेपर दिया है ना, कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है पढ़ने में, ये गलत हो जाएगा। आपका स्टेटमेंट जो है सेकंड सही हो जाएगा कि शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ताकि रटना जो है
वो अधिगम को बढ़ावा ना दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड है वो मैच करता है स्टेटमेंट के साथ कि एग्जामिनेशन सिस्टम एट ऑल लेवल्स शुड बी टू डिसाइड एज द डिस्कवरेज रोट लर्निंग। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन है 42, केसेस ऑफ अस्थमा सफर्स हैव बीन राइजिंग पर्टिकुलरली इन द बिग सिटीज कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि विशेष रूप से बड़े शहरों में अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका जो पहला है ऑप्शन कि सिविक ऑथोराइज शुड इंश्योर एडेक्वाइट सप्लाई ऑफ मेडिसिन एट नॉमिनल रेट, और सिविक ऑथोराइज जो सेकंड है इसका है ऑप्शन नीड टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन कोज्ड ड्यू टू द इमिशन फ्रॉम व्हीकल। मतलब कि पहला वाला बोल रहा है कि जो सिविल अधिकारियों को क्या है, सामान्य दर पर दवाइयों की पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दे, या फिर उनको कहना चाहिए कि निकलने वाले धुएं से, जो सेकंड वाला है ऑप्शन, धुएं से वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सके। तो इसमें भी देखिए क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में भी सेकंड वाला मैच खा रहा था स्टेटमेंट के साथ, और इसमें भी आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट अ लार्ज नंबर, 43 नंबर का क्वेश्चन है कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आर मशरूमिंग ऑल ओवर द कंट्री एंड नॉट ऑल द स्कूल्स आर चार्जिंग राइटली। तो इसका क्या है, फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा क्या कह रहा है। मतलब कि 43 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश भर में बहुत बड़ी संख्याओं में प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं और वे सभी स्कूल ठीक प्रकार से फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हायर फीस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कि क्या है। पहला वाला आपका पैरा है कि द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स, मतलब कि सरकार को चाहिए कि सख्त मानक तय करें। या फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है द पेरेंट शुड ऑल्सो एग्जामाइन द टेकिंग द एडमिशंस, मतलब दाखिला दिलाते समय माता पिताओं को जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो इसमें जो है आपका कि माता पिता कितना जांच पड़ताल कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसमें कुछ ये करना चाहिए कि सख्त मानक तय करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फीस ना लें। उसके बाद 44 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट है कि इन द सिटी ओवर 75 ऑफ द पीपल्स are living in slums and substandard houses, which is the reflection on the housing and urban development policies of the government। मतलब कि शहर में 75% लोग झुग्गी झोपड़ियों तथा घटिया घरों में रह रहे हैं, जो सरकार की घर निर्माण तथा शहरी विकास नीतियों पर आक्षेप है। तो इसका पैरा 1 और पैरा 2 क्या कहता है। पैरा 1 कह रहा है कि देयर शुड बी सेपरेट डिपार्टमेंट लुकिंग आफ्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इट मीन्स गृह और शहरी विकास को देखने के लिए अलग अलग विभाग होने चाहिए। पैरा 2 कह रहा है कि द पॉलिसीज इन रिगार्ड टू अर्बन हाउसिंग शुड बी रिवाइव्ड, मतलब कि शहरी गृह संबंधी नीतियों का पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो आपका इसमें सेकंड वाला पैरा ठीक मतलब सही हो जाएगा कि शहरी गृह संबंधी नीतियों का पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है एवरी ईयर ड्यूरिंग मानसून क्वाइट फ्यू पीपल गेट द ड्रोन्ड एंड डाई वाइल स्विमिंग इन द सी ऑन वेरियस बीचेस इन द सिटी। मतलब कि प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम के दौरान बहुत से व्यक्ति विभिन्न समुद्री किनारों पर तैरते समय डूबकर मर जाता है। तो क्वेश्चन है इसका जो पैरा 1 है कि सिविक ऑथोरिटीज शुड डिप्लॉय एटलीस्ट 2 लाइफ गार्ड ऑन ईच ऑफ द बीचेस ड्यूरिंग मानसून, और सिविक ऑथोरिटीज शुड मेक द अरेंजमेंट टू द कॉशन पीपल फ्रॉम स्विमिंग इन द सी ड्यूरिंग मानसून। मतलब कि पहला वाला पैरा कहता है कि मानसून के दौरान अधिकारियों को चाहिए कि कम से कम 2 जीवन रक्षक समुद्र के किनारे तैनात रहें। तो ये तो देखिए सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा है। और जो सेकंड है कि मानसून के दौरान लोगों को तैरने के प्रति आगाह करने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये बात सही है। अब कहाँ कहाँ लोगों को तैनात किया जाएगा, तो ये बात गलत है। तो इसमें भी आपका सेकंड पैरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 46 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी कुछ कथन और पूर्व अवधारणा से ही संबंधित है। रीजनिंग में काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो मैं भी जल्दी कराने का कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए जो इसमें भी क्या है कि कथन और यही वाला है, स्टेटमेंट वाला ही है। ठीक है, इसमें भी आपको करीब 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप समझ के चलिए कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अभी टायर 1 में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 46 नंबर का क्वेश्चन है कि मोस्ट विलेजर आर अनएजुकेटेड एंड देयर फॉर द सुपरस्टिशियस।
तो इसका अजम्पशन हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इसका हिंदी। अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति अशिक्षित होते हैं तथा अंधविश्वासी होते हैं। तो इसका देखिए अजम्पशंस क्या कहता है, पहला और दूसरा। एजुकेशन इंक्रीज रेशनल थिंकिंग, शिक्षा से तर्कणापरक चिंतन बढ़ता है। या फिर विलेजर्स डू नॉट गो टू स्कूल्स, ग्रामीण व्यक्ति विद्यालयों में नहीं जाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ग्रामीण व्यक्ति भी स्कूल जाते हैं। इसमें आपका पहला वाला ठीक हो जाएगा, मतलब कि पहला ऑप्शन आपका ठीक है। एजुकेशन इंक्रीज मतलब जितना आप देखिए पढ़ेंगे उतनी आपकी तर्क चिंता जो है वो बढ़ता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है, तर्क करने की। 47 नंबर का क्वेश्चन है, डिटर्जेंट शुड बी यूज टू क्लीन क्लोथ, कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो डिटर्जेंट फॉर्म मोर लेदर, डिटर्जेंट से अधिक झाग उत्पन्न होता है। और डिटर्जेंट हेल्प टू द डिसग्लोज्ड ग्रीज एंड डर्ट, डिटर्जेंट चिकनाई तथा गंदी मिट्टी को हटाने में सहायता करती है। तो सही बात है आपका, इसमें स्टेटमेंट जो है एजम्पशन जो है वो सेकंड आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 48 नंबर का क्वेश्चन कि वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, मतलब हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्यों? द फॉलिंग लीव्स में स्पॉइल आवर क्लोथ, मतलब कि गिरते हुए पत्तों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। या फिर ट्री गिव CO2 एट नाइट विच इज इंजरीज टू हेल्थ, मतलब आपको पता ही है कि रात को सोते समय CO2 पेड़ क्या कहते हैं कि पेड़ पौधों के पास बहुत मिलता है, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसमें भी आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव, यदि लोग बुद्धिमान है तो सृजनात्मकता भी होनी चाहिए। तो पहला है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, और क्रिएटिविटी पीपल आर इंटेलिजेंट, मतलब सृजनात्मकता व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। सृजनात्मकता तथा पर बुद्धि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपने पेडागॉजी में भी पढ़ा होगा इंटेलिजेंस एंड क्रिएशन के बारे में। तो ये आपका पहला नंबर का सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक लाइक अ मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, मतलब कि एक पागल व्यक्ति की तरह मैं उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया हूँ। तो इसका क्या मतलब है? आई एम नॉट अ मैड मैन, आई एम अ मैड मैन। तो नहीं, मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैड मैन। तो चलिए ये भी जल्दी जल्दी हम लोगों ने 4 मिनट में ख़त्म कर लिया। अब देखिए, अब आपका आएगा 51 से 50 कुछ क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें आएगा कि बेमेल जो होता है, जो एक दूसरे से मैच ना करता हो। तो देखिए कि सन, मून, स्टार और यूनिवर्स, इसमें क्या अलग हो जाएगा? तो सन, मून, स्टार सब एक है, लेकिन आपका ब्रह्मांड जो है उसी के अंतर्गत सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रैट, स्क्वायरल, मंगूस और मोल, मतलब कि चूहा, गिलहरी, नेवला और वीवर। तो इसमें आपका चूहा, गिलहरी और वीवर एक जैसे, नेवला आपका अलग हो जाएगा, मतलब कि मंगूस। कीवी, ईगल, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, तो इसमें आपका जो है कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच सब एक हो जाएगा। उकाब, ईगल, मतलब ईगल आपका अलग हो जाएगा। इंडिगो, पिंक, ऑरेंज और येलो, तो इसमें आपका पिंक अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कलर इंडिगो, ऑरेंज और येलो आपको उसमें देखने को मिलता है, इंद्रधनुष में। टर्टल, लैम्प, फैरो या बीच, कछुआ, मेमना, व्याना या कुतिया, तो ये आपका टर्टल जो है वो आपका अलग हो जाएगा। अब 56 से 60 जो है, देखिए ये वाले इमेज पे आधारित है, जो यहाँ से इरेजेस है मैंने ऊपर ले लिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इमेज से कौन सी बातें मैच कर रही है, ठीक है। तो ये इमेज देखिए यहाँ पे इरेज है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर ले लिया है, ठीक है। देख लीजिए आप, ये 4 तरीके के इमेज हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और कौन किससे रिलेटेड होता है या किस इमेज के थ्रू हम लोग क्वेश्चन पता कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेयर इज दिस, हाँ, म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंट और वायलेंट, मतलब कि ये किस इमेज को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये वाला इमेज इरेज नहीं है, तो ये इसको प्रदर्शित करता है, क्योंकि 1 मिनट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा वायलिन, ये हो जाएगा आपका वादक, और ये हो जाएगा आपका संगीत के जो म्यूजिशियन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 57 नंबर का, ट्रेन, मोटर, कार और इंजन, तो ये किस वाले इस पे आएगा। मोटर कार एक ही में है, इंजन एक ही में है। तो मैंने आपको ऊपर इमेज दिखाया था, तो बार बार ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब कि कुछ ट्रेन मोटर है और कुछ मोटर इंजन है, ये आपका इमेज हो जाएगा। इसमें इमेज के थ्रू पूछा गया, इसमें से इमेज इरेज है।
अभिनेता, गायक और लेखन, एक्टर, सिंगर और राइटर। तो इसमें कौन सा इमेज आएगा? इसमें आपका ये वाला इमेज आएगा। कुछ एक्टर सिंगर हैं और कुछ सिंगर राइटर हैं, तो ये वाला इमेज इसमें आ जाएगा। उसके बाद है टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट। तो इसमें भी आपका सेम यही वाला इमेज आ जाएगा। टेनिस प्लेयर, टेनिस फैन, उसके बाद आपका क्रिकेटर प्लेयर और ये आ जाएगा फिर आपका विद्यार्थी, ये वाला विद्यार्थी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्रिकेट के खिलाड़ी। उसके बाद मुंबई, इंडिया और एशिया, इट मीन्स पहला वाला हो जाएगा आपका ये वाला मुंबई, मतलब कि भारत के अंदर आपका मुंबई, एशिया के अंदर भारत है, भारत के अंदर मुंबई है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग बहुत जल्दी लिख कर लिए हैं। अब आ जाते हैं 61 से 65, उसके बाद मैथ शुरू हो जाएगा। तो जो 61 से 65 है, ये आपका जो है, इसमें भी आपको देखना है कि क्या सही है। मतलब कि अरेंज द गिवन वर्ड इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड देन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम अमॉन्ग्स द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चंस। इट मीन्स देखना है कि कौन आएगा। तो देखिए ये क्या है, पबर्टी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी और सेंसेशंस। तो इसमें क्या सही हो जाएगा ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका शैशव काल, मतलब कि इन्फेंसी। उसके बाद आता है आपका चाइल्डहुड, शैशव काल, चाइल्डहुड। उसके बाद फिर पबर्टी, मतलब कि यौनावस्था। उसके बाद फिर एडल्टहुड, उसके बाद फिर आपका ये आ जाएगा। इट मीन्स सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम और डायमंड, इसमें कैसा मतलब सीरीज बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए मतलब घटते से बढ़ते क्रम में बनाना है। तो सबसे पहले देखिए आता है आयरन, मतलब कि नहीं, आयरन नहीं, सबसे पहले आता है रेत, घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए 3 नंबर आ गया यहाँ पे आपका, आप ऐसे भी मिला सकते थे, बाकी 3 कहीं है नहीं। उसके बाद आता है लोहा, उसके बाद आता है सोना, फिर हीरा, फिर प्लैटिनम। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है समुद्र, नाला, महासागर, नदी और ग्लेशियर, सी रिवोल्ट, ओशियन, रिवर एंड ग्लेशियर। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले आता है आपका ग्लेशियर। ये आपको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है, नहीं ये भी आपका घटते से बढ़ते क्रम में ग्लेशियर, तो आपका 5वां पहले हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका नाला, उसके बाद फिर आता है आपका 4 नंबर का नदी, फिर आता है आपका 1 नंबर का समुद्र, फिर आता है 3 नंबर का महासागर, मतलब कि सी है आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये सही इसलिए होगा, ग्लेशियर का जो बर्फ होता है वो नाला में पिघल कर जाता है, फिर नदी का निर्माण करता है, जो आगे जाके समुद्र में मिल जाता है, फिर समुद्र से महासागर बन जाता है। उसके बाद देखिए ये है ट्रिलियन, 1000, बिलियन, 100 या मिलियन। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर होता है ट्रिलियन। इट मीन्स 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंगला, फ्लैट, हाउस, पैलेस और मैंशन। इट मीन्स कि हमें इसमें भी छोटे से बड़े क्रम में ले जाना है। तो देखिए सबसे पहले आता है आपका फ्लैट, फिर घर, फिर बंगला, फिर कोठी, इट मीन्स हवेली, फिर उसके बाद आता है मैंशन, मतलब महल। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये रीजनिंग ख़त्म होता है। आपको इस तरीके का रीजनिंग, आप ये पूरा रीजनिंग लगाइए, और प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद इसमें आपको 15-20 नंबर का मैथ मिलेगा। तो चलिए हम लोग, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए प्लीज़। उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पेपर खत्म होने के बाद अगर पूरा पेपर भी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, अपनी तैयारी आप करते रहिए।